Good morning, good afternoon, and very good evening. Most welcome, Modern Way to Study. आज मैं दो टॉपिक्स आपके क्लियर करने वाला हूँ साइंस के, जिन्हें बोलते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस के साथ ये होती है स्पीड और डिस्प्लेसमेंट के साथ होती है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड स्पीड, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, ये मैं आज आपकी क्लियर करने वाला हूँ। और कैसे काम करती हैं, हमारे जो फिजिक्स के फॉर्मूले होते हैं या जो फिजिक्स का लॉ या फंडामेंटल जितने भी हमारे फॉर्मूले होते हैं, सभी चीज़ों में कैसे ये चीज़ें काम करती हैं। ठीक है ना, तो वो चीज़ क्लियर करते हैं। शुरुआत करते हैं हम डिस्टेंस से। डिस्टेंस हम सबको पता है कि क्या होता है, पता है ना। चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से। तो अगर मेरे पास दो पॉइंट्स है, पॉइंट्स ए मैंने ले लिया यहाँ पर, पॉइंट ए ये रहा और पॉइंट बी ये रहा। ठीक है, चलो मैंने दो पॉइंट ले लिए। अब इन दोनों पॉइंट का जो बीच का डिस्टेंस है वो क्या होगा, कैसे कहेंगे हम डिस्टेंस, कौन से रास्ते को हम डिस्टेंस कहेंगे, वही चीज हमें देखनी। तो यहाँ से देखिए एक रास्ता ये है, ये रहा। ठीक है, ये हमने किया 10 मीटर, ये है 10 मीटर। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए रास्ता जो है वो ये सीधा और 10 मीटर का रास्ता है। हमने ये बात बोली, बिल्कुल सिंपल। चलो ये एक डिस्टेंस है, लेकिन सपोज करो रास्ते में कोई रुकावट आ जाती है। पॉइंट्स ए ये रहा एक, ये रहा दूसरा पॉइंट। रास्ते में इस बार मेरे सामने एक यहाँ किसी का घर है। ठीक है, अब मैं यहाँ से जा नहीं सकता सीधा रास्ता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपना रास्ता डाइवर्ट करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, अलग से बांटना पड़ेगा। कैसे, ऐसे जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा, फिर ऐसे जाऊंगा, फिर ऐसे जाऊंगा। ऐसे तो होगा, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक डायरेक्टली तो नहीं जा सकता, मुझे नीचे से होकर जाना पड़ेगा, या फिर ऐसे ले लो। ठीक है ना, मतलब किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं। एक पॉइंट ये ना, फिर से पॉइंट बी, हम ऐसे भी तो ले सकते हैं। यहाँ बीच में हमारे पास ऐसे ले सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे करके जा सकते हैं, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके भी जा सकते हैं, ये सीधा भी जा सकते हैं। सीधा तो ये रहा, लेकिन जब बात बीच में रास्ते में कोई रुकावट आ जाए तो क्या करें, तो वो भी डिस्टेंस है। देखिए मैं आपको बता क्या रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप किस रास्ते को डिस्टेंस बोलोगे और किस रास्ते को डिस्प्लेसमेंट बोलोगे। ठीक है ना, उसे देखते हैं। तो ये वाला रास्ता है, ये भी डिस्टेंस है, ये वाला रास्ता है, ये भी एक डिस्टेंस है, ये वाला रास्ता है, ये भी एक डिस्टेंस है। इतने सारे डिस्टेंस है, लेकिन इसमें कोई स्पेशल है। चलिए देखते हैं कि कोई और सा डिस्टेंस हो सकता है, कोई एक और ऐसी कंडीशन हो सकती है जिसमें डिस्टेंस बन जाए। चलिए इसे ही बना के देखते हैं। हमने एक और पॉइंट ले लिया, ये रहा और ये रहा। इस बार रास्ता ये है, हम यहाँ से होके जा रहे थे। चलिए यहाँ से भी नहीं जा सकते, अब यहाँ से भी किसी का घर है, तो हम कहाँ से जाएंगे, हम थोड़ा सा और लंबा डिस्टेंस कवर करेंगे। ये रहा, ये रहा, अब ऐसा करके जाएंगे, होगा, ये भी तो डिस्टेंस ही है। तो देखिए डिस्टेंस जो होता है वो अलग अलग डायरेक्शन में या अलग अलग तरीके से हम चल सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक चले, फिर यहाँ को चले, फिर इधर को चले, फिर ऐसे चलेगा। ठीक है ना, तो डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती। डिस्टेंस ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ये भी है, ये भी है, तो डिस्टेंस सारे हैं, ये भी डिस्टेंस है। लेकिन इनमें एक डिस्टेंस ऐसा है जिसकी जो कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चला गया है। अगर हम बात करते हैं इस वाले डिस्टेंस की, ये वाला डिस्टेंस जो हमने चला, अगर हम इसकी बात करें तो क्या होगा, अगर मुझे बताना है कि किस रास्ते से जाना है, तो मुझे किसी को बताना पड़ेगा, पहले यहाँ जाओ, फिर वहां से नॉर्थ मुड़ो या साउथ, इस तरीके से डायरेक्शन होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऐसे करके लेफ्ट राइट डायरेक्शन बतानी पड़ेगी मुझे कि ऐसे जाओ, फिर ऐसे जाओ, फिर ऐसे जाओ, फिर वापस सीधे जाओ। अलग अलग डायरेक्शन होगी ना, कि यहाँ से यहाँ तक तो एक डायरेक्शन है, अब यहाँ से हम इधर को जा रहे हैं तो डायरेक्शन चेंज हो गई हमारी। अब यहाँ से फिर ऊपर को जा रहे हैं, फिर हमारी डायरेक्शन बिल्कुल इसकी अपोजिट डायरेक्शन हो गई। अब ये डायरेक्शन सेम है, ये वाली और ये वाली, दोनों ही सेम है, ऐसे जाना है। तो डायरेक्शन इसमें कई सारी यूज हो गई। इसमें देखिए इसके अंदर एक ही टाइम पर दो डायरेक्शन यूज हो रही है। हम सीधा नीचे को नहीं आ रहे हैं या सीधा आगे को नहीं जा रहे हैं, हम दोनों ही काम एक साथ कर रहे हैं। हम नीचे को भी आ रहे हैं और थोड़ा सा आगे को भी ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है ना, तो नीचे को भी जा रहे हैं, आगे को भी जा रहे हैं, दो डायरेक्शन एक साथ ट्रेवल हो रही हैं। ऐसे भी, फिर ऐसे जाकर वो डायरेक्शन चेंज हो गई। अब ये इस पोजीशन पे क्या होगा, सिर्फ नीचे आने वाली डायरेक्शन जो थी वो खत्म हो गई, अब हम ऊपर को जा रहे हैं। तो इसमें वाला डायरेक्शन यूज हुई इस वाले रास्ते में। इसमें देखो, इसमें भी कई सारी डायरेक्शन यूज हुई है, लेकिन सबसे पहला वाला जो रास्ता था वो ये वाला जो पाथ था हमारे पास, ए से बी तक जाने का बिल्कुल सीधा रास्ता, इसमें एक ही डायरेक्शन यूज हुई है। सीधे रास्ते में एक ही डायरेक्शन यूज हुई है, और यही रास्ते को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। बाकी सारा जो है ये सब डिस्टेंस है। जितना भी इन्फिनिटी कंडीशन हो सकती है, लेकिन जैसे कि हमें यहाँ से नहीं जाना, हम चलो दो पॉइंट्स लेते हैं, ये रहा, हम यहाँ से जा गए, ऐसे गए, ऐसे गए, वहां से पीछे को आए, ये रहा, ऐसे करके जा रहे हैं, हम ऐसे करके जा रहे हैं, ये भी तो एक डिस्टेंस ही है, वो ये भी तो एक डिस्टेंस हुआ जो कि हमने चला।
इतना लंबा, वो भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस। तो अपनी मर्जी है, डिस्टेंस आप कहीं को भी चल सकते हो, ठीक है ना। तो ये तो डिस्टेंस है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दो ए और बी दो पॉइंट्स के बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस, सबसे छोटा रास्ता, वो क्या होता है, बिल्कुल सीधा सीधा होता है। और उस सबसे छोटे रास्ते को ही कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। अलग से नाम इसलिए दिया गया है, तो ये भी डिस्टेंस ही, अलग से नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इससे ज्यादा छोटा रास्ता होना पॉसिबल नहीं है दो पॉइंट्स के बीच। ए और बी दो पॉइंट्स हैं, क्या इससे ज्यादा छोटा रास्ता हो सकता है, इससे बड़ा हो जाएगा। और बड़ा कितना भी हो सकता है, हमने दिखा दिया भी कितना बड़ा हो सकता है। इससे ही बड़ा रास्ता ले लो, कितना ही बड़ा ले लो डिस्टेंस, ठीक है ना। लेकिन सबसे छोटा यही होगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जो होगा, दो पॉइंट्स के बीच का सबसे छोटा रास्ता, जिससे कहा जाता है, अलग से नाम दिया गया है इसको डिस्प्लेसमेंट। है तो ये भी डिस्टेंस, ठीक है ना, लेकिन अलग से नाम इसलिए देते हैं क्योंकि इसका एक डायरेक्शन होती है, ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में चला जाता है। इसकी खूबी है कि इस आप हमेशा एक ही डायरेक्शन में को चलोगे। देखिए, हमेशा एक डायरेक्शन में सीधा आपको पॉइंट बी पे ले जाएगा जहां जाना, ठीक है ना। चलिए, अब डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट होता सब एक ही है, पता चल गया। लेकिन हमें क्या चीज पता चली कि डिस्प्लेसमेंट वो होता है सबसे छोटा रास्ता, उसकी एक डायरेक्शन भी होती है। चलिए, एक क्वेश्चन होता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है वाला, वो क्लियर करते हैं हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को लेकर के। बिना क्वेश्चन के कोई सा भी टॉपिक आपका क्लियर नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, हमारे पास पॉइंट ए रहा, पॉइंट बी रहा, ठीक है। पॉइंट ए, पॉइंट बी, इन दोनों के बीच का जो सबसे छोटा रास्ता है वो ये है, ठीक है। यही आपका डिस्प्लेसमेंट, और ये रास्ता आपका है 20 मीटर्स का। ये रास्ता हमारा है 20 मीटर, लेकिन हमने अपने पास इसका एक पॉइंट ले लिया, वो है पॉइंट सी। यहां पे ले लेते हैं, इसके बीच में कहीं भी, हमने इसको पॉइंट सी बोल दिया, ठीक है ना। और यहां से लेकर यहां तक का जो रास्ता है, ये जो है डिस्टेंस है, ये है 5 मीटर। क्लियर है, ये 5 मीटर है, बाकी इधर 15 मीटर, तो टोटल हो गया हमारा 20 मीटर। अब देखिए, हम पॉइंट ए से चले, ध्यान देना बात पर, हम पॉइंट ए से चले, चलने के बाद सीधा हम पॉइंट सी तक पहुंचे, पॉइंट सी से फिर आगे गए, यानी पॉइंट बी, पॉइंट सी पे हम रुके नहीं, सीधा चलते रहे और बी पे पहुंच गए। तो हमारा जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ वो कितना हुआ, डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, डिस्टेंस हमारा ट्रेवल हुआ 20 मीटर, क्योंकि यही तो है, ठीक है ना। डिस्टेंस जो हमने ट्रेवल किया, जो हम चले, वो 20 मीटर चले। चलो, अच्छा है, ठीक है ना। अब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट भी इतना ही हुआ कि यहां से गए थे यहां तक आ गए, डिस्प्लेसमेंट भी तो इतना ही हुआ। दो पॉइंट से जो फाइनल पॉइंट, जो हमारा शुरुआत का पॉइंट था, इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक के बीच का सीधा रास्ता कितना था हमारा, 20 मीटर। चलिए, अब यहां से हम दोबारा चलते हैं, वंस अगेन हम दोबारा चलते हैं, यहाँ से पॉइंट सी पर बिना रुके हम आगे चले गए, पॉइंट बी पर आए, लेकिन हम पॉइंट बी पर भी रुके नहीं, वहां पे सीधा पीछे आ गए, हम पॉइंट सी पे आके रुके अब, ठीक है ना। पॉइंट ए से चले, बी तक गए, बी से वापस आए, पॉइंट सी पे आके रुक गए। चलो, समझ में आता है। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया आपने, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, चलो देख लेते हैं। एक बार 20 मीटर हम ऐसे चले, फिर 5 मीटर ऐसे चले, जो डिस्टेंस निकल के आया हमारा, डिस्टेंस को हम बोलते हैं एस। डिस्टेंस जो हमारा डिनोट किया जाता है वो एस से डिनोट किया, डिस्टेंस हमारा निकल के आया टोटल 25 मीटर, क्योंकि 5 मीटर हम यहाँ से वापस आए और 20 मीटर हम ऐसे गए थे, हुआ इतना। तो 20 मीटर यहाँ से वहां तक, फिर 5 मीटर पीछे, इतना ही तो डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया, है ना। ठीक है, तो 25 मीटर हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहाँ पर, यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, देखिए, डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पॉइंट, यानी शुरुआत का पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट, लास्ट में जहां जाकर के हम रुके, उस वाले पॉइंट के बीच का डायरेक्ट सबसे छोटा डिस्टेंस जो हो सकता है, सबसे छोटा डिस्टेंस जो कि डायरेक्टली उस लाइन को कनेक्ट करे, ठीक है ना। पॉइंट ए से चले, पॉइंट सी पर रुक गए, कितना डिस्टेंस है यहाँ तक का, 15 मीटर, तो हमारा ये कितना आएगा, 15 मीटर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 15 मीटर हुआ, डिस्टेंस कितना चले, 25 मीटर। क्लियर इतना, भाई यहाँ गए थे, यहाँ आ गए, इस जगह पर आके रुके, यहाँ रुके नहीं ना, तो डिस्टेंस तो ये हमने जो चला है, जितना रास्ता हमने अपना डिस्प्लेसमेंट किया है इस प्लेस से उस प्लेस तक, कितना डिस्प्लेस हुआ है हम, वो सीधा रास्ता ये रहा, इतना जो डिस्टेंस था वो हमने डिस्प्लेस कर दिया। डिस्प्लेस नाम से समझ में आता है, डिस्प्लेस का मतलब अपने प्लेस से हटा देना, डिस्प्लेस कर देना। यहाँ हमारा प्लेस था, ठीक है, यहाँ से डिस्प्लेस होकर के यहाँ पर आ गए, अपनी जगह से हट के इतना आ गए। हमने कितना डिस्टेंस कवर किया से हटने में, हम वहां से होके आए वो मैटर नहीं करता, डिस्प्लेसमेंट में वो चीज मैटर नहीं करता कि आप कहाँ से चल के आए हो,
नहीं करेगा। हम यहाँ से चल के यहाँ गए, यहाँ जाके रुके, हम क्या देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं यहाँ टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, कितना हमने डिस्टेंस कवर किया, हमारा शुरुआत पॉइंट कितना था, लास्ट पॉइंट कितना है, तो वो ये है 15 मीटर। ये वाला नहीं है कि यहाँ आ गए थे यहाँ 25 मीटर, वो तो हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। हम चाहते हैं तो यहाँ से ए से लेकर के हम ऐसे करके जाते हैं सी पर, ये इतना लंबा रास्ता लेकर के ऐसा आता है, ये होता हमारा रास्ता कितना, ये चलो हमने मान लिया ये हमारा रास्ता है 500 मीटर का। तो ये जो हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया इतना लंबा, ये तो डिस्टेंस है, ठीक है ना, तो ये तो डिस्टेंस हुआ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट अब भी हमारा उतना ही रहेगा, यहाँ से यहाँ तक 15 मीटर, कितना है 15 मीटर। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, क्या कोई ऑब्जेक्ट चले और डिस्प्लेसमेंट ना हो और डिस्टेंस वो ट्रेवल कर दे, क्या कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह से मूव करे और चले, डिस्टेंस उसने कुछ ट्रेवल किया लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो है, क्या ऐसा पॉसिबल है? चलिए देखते हैं अभी। पॉइंट ए पॉइंट बी कितना 10 मीटर ले लो इस बार, ठीक है ना, 10 मीटर ले लिया। क्या हुआ कंडीशन में, मैं यहां से चला था पॉइंट ए से, यहां तक गया, यहां तक गया, यहां तक गया, यहां तक गया, पॉइंट बी पाया, फिर यहां से वापस आता हूं, वापस आता हूं, वापस आता हूं, वापस आता हूं, पॉइंट ए पे आ गया, ठीक है ना। ए से चला था बी पर गया, बी से वापस ए पर आ गया। अब ये बताओ जहां से मैं चला था जहां मैं पहुंचा उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, ए से चला था ए पर ही रुका हूं, डिस्टेंस कितना है, जीरो है, तो यानी डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो है। और जो मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना था, मैं पहले 10 मीटर यहाँ गया, फिर यही डिस्टेंस वहां पर ट्रेवल किया तो 10 मीटर इधर गया, तो टोटल डिस्टेंस जो मैंने ट्रेवल किया वो तो था 20 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो। अरे मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है ना, यहाँ इस जगह पर खड़ा हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ, 10 मीटर चल दिया मैंने, फिर 10 मीटर मुझे वापस अपनी पोजीशन पाने पर लग गया और मैं वापस आकर यही खड़ा हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ, मैंने अपनी पोजीशन जो चेंज करी, मैं शुरुआत में कहाँ खड़ा था, इसी जगह पर खड़ा था, लास्ट में कहाँ आया, यहीं पर आ गया। कितना डिस्टेंस चेंज हुआ, प्लेस जो था मेरा प्लेस ये था, अब भी यही है, कितना प्लेस चेंज हुआ, जीरो, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो। डिस्टेंस कितना मैंने चला 20 मीटर, तो ये 20 मीटर, ये जीरो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। और अब मैं बिल्कुल श्योर हूं कि आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। डिस्टेंस किसी भी डायरेक्शन में को चला जा सकता है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है, ठीक है ना। डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच का कितना भी बड़ा रास्ता है, कितना भी छोटा रास्ता हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा दो पॉइंट के बीच का सबसे छोटा रास्ता होगा, सबसे छोटा डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट होता है। क्लियर, बहुत सिंपल था। चलिए अब हम एक चीज देखते हैं, स्पीड समझते हैं, वेलोसिटी समझते हैं, दोनों ही सेम चीजें हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है। स्पीड से कनेक्टेड क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस से कनेक्टेड होती है स्पीड, ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट से कनेक्टेड होती है वेलोसिटी। चलिए अभी इसी चीज को देखते हैं, पॉइंट ए से मुझे पॉइंट बी पे इस वाले रास्ते में गया, ठीक है ना, इस वाले रास्ते में गया, और ये जो मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया ये कितना था हमारा, ये 10 मीटर था, तो इसको चलो 20 मीटर ले लेते हैं, ठीक है। ये इससे ज्यादा था क्योंकि डेफिनेटली दिखता है पहले ऐसे करके ऐसा है, तो ज्यादा डिस्टेंस होगा इससे, तो सबसे छोटा तो यही है। चलिए तो यहां से लेकर यहां तक जाने में जो मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो था हमारा 20 मीटर, ठीक है। मेरे पास सीधा जाने का रास्ता नहीं था इस वक्त, तो इसलिए मैंने ऐसे करके गया, यहाँ रास्ते में कुछ भी रुकावट आ गई, किसी के घर आ गया, ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, मैं ऐसे गया, मेरे पास दूसरा रास्ता था, मैं जल्दी पहुंच गया, ठीक। मुझे यहाँ 10 मिनट रुकना पड़ता, 20 मिनट रुकना पड़ता, ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, मैं ऐसे करके चला गया, शॉर्टकट ले लिया मैंने। चलिए ठीक है ना, अब जो कोई सा भी डिस्टेंस हो हमें उसे ट्रेवल करने के लिए एक स्पीड की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। जैसे मैं अभी आपसे कहूँ कि 100 मीटर का डिस्टेंस है, आप कितनी देर में ट्रेवल कर दोगे, ठीक है ना। 100 मीटर का डिस्टेंस आप कितनी देर में ट्रेवल कर दोगे, आप ये पूछोगे स्पीड तो बताओ, कितनी स्पीड से ट्रेवल करना है, जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतनी जल्दी उतने कम टाइम में ट्रेवल हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन सपोज कोई स्पीड जैसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है आपके अभी तक, तो आप मुझसे क्या पूछोगे, आप बता सकते हो टाइम कि कितना टाइम लगेगा 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में। स्पीड जैसा कोई कंसेप्ट अभी तक आया ही नहीं, हमें किसी को नहीं पता स्पीड क्या होती है। तो ये बता पाना बिना स्पीड के कि कोई सी भी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, बहुत ही ज्यादा मुश्किल पड़ेगा, बहुत ज्यादा मुश्किल है, एक तरह से इम्पॉसिबल भी हो सकता है, एग्जैक्टली नहीं बता सकते, ठीक है ना। तो एक्चुअल में स्पीड क्या होती है, स्पीड वो होती है कि हमने कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको डिवाइड कर दिया जाता है। हमें सबको पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड क्या होती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस
डिस्टेंस के लिए एस ले लेता हूँ, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमारे स्पीड का फॉर्मूला होता है। डिस्टेंस चला गया यानी 100 मीटर का डिस्टेंस चला गया है, ठीक है। कितने टाइम में, कितने टाइम में 100 मीटर, 10 सेकंड में। चलिए 100 मीटर 10 सेकंड में चले गए, तो हमारी स्पीड क्या होगी, 100 को 10 से डिवाइड कर दो जो कि आएगा 10, तो 10 मीटर पर सेकंड हमारी स्पीड रही। 10 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या हुआ, हर सेकंड 10 मीटर हम आगे बढ़े, हर सेकंड में 10 मीटर का डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया, ठीक है। ऐसे हमारा 20 मीटर का डिस्टेंस था, हमने ट्रेवल किया किसी स्पीड से, वो ये रहा। सिंपल सा फंडा है बिल्कुल, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल सा फंडा ये है कि आप जब डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहे होंगे तो वहां पर जो आपकी स्पीड होगी उसको हम बोलेंगे स्पीड, ठीक है ना। जो स्पीड होगी उसको हम कहेंगे स्पीड, स्पीड ही बोलते हैं उसको। लेकिन जब आप डिस्प्लेसमेंट को ट्रेवल कर रहे होंगे, सपोज करो आपके पास ये रास्ता बिल्कुल खुला हुआ है, कोई ट्रैफिक नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल आप सीधा ए पॉइंट से पॉइंट बी तक जा सकते हो। आपको खुद को पता है कि यहाँ से जाने में जितना टाइम लगेगा सेम स्पीड से ही, उतनी स्पीड से मैं इस वाले रास्ते जल्दी पहुंच जाऊंगा। अगर 100 की स्पीड है, इस वाली गाड़ी से आप यहाँ जा रहे हो, 100 की स्पीड है, 100 की स्पीड से आप यहाँ जल्दी पहुंचोगे क्योंकि सीधा रास्ता है, सबसे छोटा रास्ता है, ये बड़ा रास्ता है, टाइम ज्यादा लगेगा। क्लियर है ना। तो जब आप डिस्प्लेसमेंट वाला जो रास्ता होता है, डिस्प्लेसमेंट वाला डिस्टेंस जो होता है, जब आप उसको ट्रेवल करते हो तो वो उस टाइम पे जो आपकी स्पीड होती है तो उसको बोल दिया जाता है वेलोसिटी। उसकी एक डायरेक्शन भी होती है। जैसे ही डिस्टेंस को सबसे छोटे डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोल दिया गया, ऐसे ही सबसे छोटे डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो स्पीड यूज हुई उसको हमने वेलोसिटी बोल दिया। बस नाम का ही फर्क है, काम सब वही है स्पीड का। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी ये है v से v अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम इज वेलोसिटी सॉरी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ कितने टाइम में, सेम चीज है, ठीक है ना। ये वेलोसिटी अपॉन, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर है इतना। बस छोटी सी बात समझानी थी कि जब हम डिस्टेंस को ट्रेवल करेंगे उस टाइम पे जो हमारी स्पीड होगी उसको हम स्पीड ही बोलते हैं कि नॉर्मली ऐसे डिस्टेंस डिस्टेंस होता है। लेकिन जब सबसे छोटा डिस्टेंस हो तो उसे डिस्प्लेसमेंट बोल दिया जाता है। ऐसे ही सबसे छोटे डिस्टेंस को जिस स्पीड से हम ट्रेवल कर रहे हैं उसी स्पीड को हम वेलोसिटी बोल देते हैं। बहुत छोटा सा फंडा था, लेकिन आज भी लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, आपके समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं आप नई वीडियो में।